दोस्तों रशिया के ऊपर यूएसए और दूसरे वेस्टर्न पावर्स द्वारा लगाए गए सैंक्शंस आज इंटरनेशनल मार्केट में अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। जहां एक और रशिया से एक्सपोर्ट किए जाने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कमी ने यूरोपियन यूनियन में एनर्जी क्राइसिस के अलार्म रिंग किए हैं, वहीं इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड ऑयल और गैस प्राइसेस पे भी दिख रहा है। इन सब के अलावा रशिया से एक्सपोर्ट होने वाली व्हीट, एल्यूमिनियम और स्टील जैसी कमोडिटीज की क्राइसिस ने ग्लोबल शॉर्टेजेस क्रिएट किए हैं। दोस्तों हिस्टोरिकली भी यूएसए ने कई ऐसे यूनिलैटरल सैंक्शंस प्लेस किए हैं जिसने ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है। इसका रिसेंट एग्जांपल ईरान है, जिस पे यूएस द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी। यूएसए ये सारे सैंक्शंस प्लेस करने के लिए दो इफेक्टिव टूल्स का यूज करता है। पहला टूल है डॉलर, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड कंडक्ट होती है, और दूसरा है स्विफ्ट पे यूएसए का अनऑफिशियल इन्फ्लुएंस। लेकिन क्या यूएसए की इस हेजमनी को काउंटर करने के लिए आज दुनिया की किसी भी कंट्री के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? शायद ये अजम्पशन जल्द ही गलत साबित होने वाला है। आज डिजिटल करेंसीज और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज की राइज ने बैंक्स किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी या स्विफ्ट जैसे मैसेजिंग सिस्टम के नीड को एलिमिनेट कर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक नया रूप दिया है। और इस बदलते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में इंडिया की यूपीआई एक लीडिंग रोल प्ले करती नजर आ रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यूपीआई को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लिंक किया जाए तो न केवल डॉलर बल्कि स्विफ्ट की नीड को भी टोटली एलिमिनेट करना मुमकिन होगा। दोस्तों आज इस वीडियो का मकसद यूपीआई के इस न्यू फीचर को एक्सप्लेन करना है, जो आने वाले समय में ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को चेंज करने में सक्षम है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हुए करंट सिनेरियो में यूएस डॉलर हेजेमनी और उसके इम्पैक्ट पे चर्चा करेंगे। साथ ही इंडिया के इंटरेस्ट को देखते हुए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे हमारा फोकस होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन को हम सिंपली एक ऐसे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की तरह समझ सकते हैं जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दूसरे ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है। न केवल इन रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना मुश्किल होता है, बल्कि इन्हें क्रिप्टोग्राफी की मदद से प्रोटेक्ट भी किया जाता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हाईली सिक्योर बनाती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो एक ब्लॉक जो ट्रांजैक्शन के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और दूसरी वो चेन जो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स को जोड़कर एक चेन का फॉर्मेशन करती है। दोस्तों यदि किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ब्लॉक को देखें तो इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: डेटा, हैश और इससे प्रीवियस ब्लॉक का हैश। किसी ब्लॉक के डेटा में ट्रांजैक्शन रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, जैसे सेंडर डिटेल्स, रिसीवर डिटेल्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट। किसी भी ब्लॉक का हैश उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है, ठीक हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। यदि ब्लॉक के अंदर के डेटा को चेंज किया जाता है तो ये हैश भी चेंज हो जाता है, जिससे किसी भी ऑल्टरेशन का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक ब्लॉक में उससे पहले के ब्लॉक का हैश स्टोर्ड होता है, और इस तरह हर ट्रांजैक्शन के बाद एक के पीछे एक ब्लॉक ऐड होकर चेन का गठन होता है, जिसके हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन डेटा और उसके सेल्फ हैश के अलावा प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी स्टोर्ड होता है। इसका फायदा यह है कि यदि कोई भी हैकर किसी एक ब्लॉक में ऑल्टरेशन की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद वाले ब्लॉक में ऑल्टर्ड ब्लॉक के पुराने हैश के स्टोर होने से इस ऑल्टरेशन का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी को ऐसी ऑल्टरेशन करनी है जिसे नोटिस न किया जा सके तो उस हैकर को एक एक करके पूरे चेन के ब्लॉक्स के हैश को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व सारे इंडिविजुअल्स के पास होती है, जिस कारण यदि कोई व्यक्ति किसी एक ब्लॉकचेन में ऑल्टरेशन करने में कामयाब भी होता है तो इस चेंज का पता दूसरे चेन से कंपेयर कर लगाया जा सकता है। साथ ही पूरे ब्लॉकचेन को हाईली सिक्योर इंक्रिप्शन की मदद से प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इसके ऑल्टरेशन को कठिन बनाती है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी ने आज डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन को रिवॉल्यूशनाइज करने का काम किया है। न केवल इससे स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस की नीड रिड्यूस हो चुकी है, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने करेंसी की डिपेंडेंस को मिनिमाइज करने का काम किया है। आज हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में यूएस की हेजेमनी देख सकते हैं।
इंटरनेशनल ट्रेड के डॉलर में कंडक्ट होने से आज डॉलर डोमिनेटेड सारे ट्रांजैक्शंस यूएस द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं और इस कारण वो उन सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या कंट्रीज को टारगेट करने में कामयाब होता है। इसके अलावा चिप्स और स्विफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस ने यूएसए के प्रेशर में एक्ट करते हुए खुद की क्रेडिबिलिटी को आज शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के साथ साइन किए गए न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट डील से जब यूएस ने बैकआउट किया था तो उस समय यूरोपियन यूनियन के मेंबर इस बैकआउट के अगेंस्ट थे, लेकिन तब भी यूएस ने अनऑफिशियल इन्फ्लुएंस से ईरान को स्विफ्ट के थ्रू प्रेशराइज करने का काम किया था। इसके अलावा रशिया और चाइना भी यूएसए के इस डोमिनेंस के अगेंस्ट सवाल उठाते आए हैं। उनके अनुसार यूएसए डॉलर के ग्लोबल यूज का फायदा उठाकर केवल अपने इंटरेस्ट को सर्व करता है, जिसके कारण कई कंट्रीज सफर करती हैं। दोस्तों, ईरान के साथ हमारे देश ने चाइना के पाकिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट डेवलप करने की इनिशिएटिव्स ली थी। ईरान न केवल पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता, बल्कि इस पोर्ट की मदद से हम पर्शियन गल्फ में भी सिग्निफिकेंट प्रेशर बनाने में कामयाब होते। चाबहार पोर्ट इंडिया के सेंट्रल एशिया रीच को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता, जहां आज इंडिया के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन यूएस द्वारा न्यूक्लियर डील से एग्जिट करने के बाद ईरान पे लगाए गए सैंक्शंस ने हमारी सारी स्ट्रेटजीज को ह्यूज पुशबैक ऑफर किया। न केवल इंडिया इन सैंक्शंस के कारण ईरान से दूर होता दिखा, बल्कि इस वैक्यूम का फायदा उठाते हुए चाइना ने ईरान से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काफी ह्यूज सेटबैक का कारण बना। दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में डेवलप्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई आज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में एक ह्यूज प्लेयर बनकर उभरा है। अपने लॉन्च के बाद से लेकर आज तक यूपीआई ने एग्जिस्टिंग सारे मोड्स ऑफ पेमेंट सेटलमेंट्स को एक कड़ी चुनौती देते हुए खुद इस सेक्टर का हेजेमन बनाया है। लास्ट मंथ फरवरी में यूपीआई ने 4.52 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए, जिसकी नेटवर्थ 8.27 लाख करोड़ रुपीस थी। इस जाइगेंटिक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के साथ यूपीआई ने इंडिया में अवेलेबल सारे सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी के बीच खुद को एक लीडर बनाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात यह है कि दुनिया की कोई भी दूसरी कंट्री आज तक यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में नाकामयाब रही है, जिसके साथ इंडिया आज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बनने में कामयाब हुआ है। यही कारण है कि आज सिंगापुर अपने पे नाउ से यूपीआई को लिंक कर रहा है। इसके अलावा भूटान ने भी अपने क्यूआर कोड के लिए यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है। दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने भी अपने देश की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूपीआई को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है। यूपीआई आज इन सारे देशों के अलावा मिडिल ईस्ट के यूएई जैसी कंट्रीज में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इन सारे अचीवमेंट्स को देख आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यूपीआई एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है और इस डेवलपमेंट के लिए यूपीआई का ब्लॉकचेन से लिंक होना एक अहम डेवलपमेंट होगा जो यूएस हेजेमनी को काउंटर करेगा। इंडिया आज रशिया से डिफेंस डील्स के अलावा चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ इंटेंस ट्रेड में इन्वॉल्व है, जिस कारण आज हमारे देश के लिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही कारण है कि चाइना के साथ डिफरेंसेस होने के बावजूद इंडिया ब्रिक्स का एक एक्टिव मेंबर है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि आने वाले समय में ब्रिक्स पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक सेल्फ रेगुलेटिंग डिजिटल करेंसी बनाने में कामयाब होते हैं तो यूपीआई की सक्सेस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी देखते हुए यूएस को बाईपास करना एक सिंपल टास्क होगा। इसके अलावा इंडिया और रशिया एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। यूपीआई के एक्सपेंशन से न केवल इन कंट्रीज के साथ इंडिया रशिया कोऑपरेशन से पहले के मुकाबले ज़्यादा ट्रेड कर पाएगा, बल्कि रीजन में हमारी फाइनेंशियल डोमिनेंस भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा थीं और आज भी इन कंट्रीज में रशिया के अलावा इंडिया की ह्यूज पॉपुलैरिटी है। दोस्तों, ब्लॉकचेन लिंक्ड यूपीआई फ्यूचर में आसियान कंट्रीज के बीच एक्सपेंड होते हुए हमारी इकोनॉमिक रीच को फर्दर इनलार्ज करने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी शुरुआत हमने सिंगापुर से कर दी है। यदि एक्सपेंशन फ्यूचर इंक्रीज होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट इंडिया ज़्यादा इजीली अचीव कर पाएगा। स्ट्रेटजिस्ट के अनुसार 20th सेंचुरी अमेरिकन सेंचुरी थी, जब पूरी दुनिया में यूएस की हेजेमनी स्टैब्लिश्ड हुआ करती थी। उन्हीं स्ट्रेटजिस्ट का अनुमान है कि 21st सेंचुरी एशिया की डोमिनेंस लाएगा, जब कल्चर और पॉलिटिक्स के अलावा एशियन कंट्रीज ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को डोमिनेट करती हुई दिखेंगी।
दोस्तों एशिया के दूसरे पावर्स के बीच इंडिया की अलग इंपॉर्टेंस है। यही कारण है कि कई डिफरेंसेस के बावजूद यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज खुद इंडिया से डिस्टेंट नहीं रह पाते। यदि हमारे देश को इस लेवरेज का फायदा उठाकर खुद को एक ग्लोबल पावर में चेंज करना है तो हमें खुद को फाइनेंशियली डोमिनेंट बनाना पड़ेगा और इंडिया के इस परस्यूट में ब्लॉकचेन लिंक्ड यूपीआई एक अहम रोल प्ले करने वाला है। दोस्तों आज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जनरेट हुए इस ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। रशिया पे लार्ज सैंक्शंस आज दूसरी कंट्रीज के अलावा इंडो रशिया डिफेंस टाइज के लिए पुशबैक साबित हो रही हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि यूएसए इंडिया के अगेंस्ट कास्टा का यूज कर सैंक्शंस प्लेस कर सकता है। डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर इस क्राइसिस में इंडिया द्वारा डेवलप्ड यूपीआई एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभर सकता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर खुद को रिलायबल ऑल्टरनेटिव की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है। ब्रिक्स, एससीओ, आसियान जैसी कई इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिनमें इस नई टेक्नोलॉजी का स्प्रेड एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन ला सकता है, जो समय के साथ मिडिल ईस्ट के अलावा वर्ल्ड की दूसरे रीजन्स में स्प्रेड होगा। आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यूपीआई को इंडिया के उस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का हिस्सा बताते हैं जो आने वाले समय में हमारे देश को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का लीडर बना सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे यूपीआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लिंक कर इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का लीडर बन सकता है। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको यूपीआई के साथ ऐड करके इस सिस्टम को और एनहांस किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।